हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन तो आप सभी लोगों को पता ही है कि एक ही इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक था जिसके ऊपर हर किसी का फोकस था। एंड अगर हम लोग आज के दिन की ब्रेकिंग न्यूज़ की भी बात करें तो वही खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। वैसे तो हर किसी को पता था कि इससे रिलेटेड क्या आउटकम आएगा करके, बट जो सोचा था एग्जैक्टली उसका उल्टा हुआ। मतलब बोलते हैं ना, टोटली सरप्राइजिंग मोमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। कौन सी चीज़ की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो दोस्तों एमपीसी की। यस दोस्तों, एमपीसी की बैठक थी आरबीआई की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। एंड शक्तिकांता दास जी ने जो आज के दिन जो बातें यहाँ पे बोली, लिटरली सबके होश उड़ा दिए। मतलब मैं अगर अपनी पर्सनल राय भी आपके सामने रख दूँ तो आपको पता ही है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक या फिर कुछ भी वो डिसीजन नहीं लेंगे या फिर स्टॉप रेट हाइक स्टॉप हो जाएगा। यही दो हम लोग को फैसले देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। बट यहाँ पे मैक्सिमम जो वोटिंग थी वो 25 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक को यहाँ पे दी जा चुकी थी, 95-99% तक। बट हम लोग अगर आरबीआई के फैसले की बात करें, जो एमपीसी ने जो फैसला लिया है, कमेटी ने फैसला लिया है, वो नो रेट हाइक का यहाँ पे लिया है। या फिर आप बोल सकते हो कि जो रेट हाइक लगातार हो रहा था उसको स्टॉप करने का फैसला उन्होंने यहाँ पे लिया है। एंड ये लिटरली चौंकाने वाला फैसला है। सो इसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग को आज के दिन यहाँ पे एमपीसी की बैठक में देखने को यहाँ पे मिली है। सभी चीज़ों को यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। मैं पहले ही वीडियो के शुरुआत में कह दूँ दोस्तों, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देख लेना। बहुत ज़्यादा रिपीटेशन भी मेरे ओर से शायद से हो सकती है। मतलब इतनी सारी बातें एक्सप्लेन करने के लिए है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि 30 मिनट का भी वीडियो बन जाए ना तो भी शायद से मुझे ऐसा लगता है कि कम रहेगा। क्योंकि जैसे आउट ऑफ सिलेबस अगर कोई चीज़ हो जाती है, आउट ऑफ सिलेबस मतलब अनप्रेडिक्ट की हुई जो चीज़ें हो जाती है ना, तो बहुत सारे एनालिसिस मतलब चेंज करना पड़ता है, फिर चीज़ों को देखना पड़ता है। एंड यही चीज़ आज के दिन आरबीआई ने यहाँ पे किया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले जैसे ये फैसला सामने आया, कौन सा वाला, कि देखिए रेट हाइक होना अच्छा होता है कि बुरा होता है मार्केट के लिए, तो ऑब्वियसली रेट हाइक होना मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है। लिक्विडिटी बाहर चली जाती है, राइट। एफडी के रेट्स बढ़ते जाते हैं, तो इसके चलते लोग बोलते हैं छोड़ो यार, मार्केट एफडी में पैसा रखेंगे, सुरक्षित, कोई रिस्क नहीं है, राइट। कौन वो झमेले में पड़ेगा, रोज मार्केट देखो, राइट। सो अभी रेट को यहाँ पे रोक दिया, तो इसके चलते मार्केट की अगर हम लोग लिक्विडिटी की बात करें, ऑब्वियसली आएगा तो नहीं, बट जो लगातार रेट हाइक यहाँ पे हो रहा था, कॉम्पिटिटर का रेट्स लगातार बढ़ रहे थे, वो तो अभी उन्होंने रोक दिए। एंड इसके चलते ये जो न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही गजब की न्यूज़ है। इसके चलते तो बाजार में रॉकेट की तरह तेज़ी आनी चाहिए, बट रॉकेट की तरह तेज़ी क्या नज़र आ रही है? नहीं आ रही है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीज़न है, जैसे मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि कॉमेंट्री के ऊपर हम लोग का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। हालांकि कल के दिन जो मैंने कॉमेंट्री की बात बोली थी वो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में ही बोली थी। डिफरेंट स्टाइल मतलब वो 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करेंगे, उसके बाद वो क्या बोलेंगे वो हमें सुनना है। बट यहाँ पे तो उन्होंने रेट को ही रोक दिया। एंड उसके बाद की जो कमेंट्री है ना दोस्तों, बिलीव मी, मार्केट में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन अभी हो चुका है कि मैं आपको क्या बताऊं। सो उन्होंने ऐसी क्या बातें बोली है, मतलब उनके ही कुछ डेटा है जो कि उनके एक्शंस एंड वर्ड्स के साथ मैच करते हुए देखने को नहीं मिल रहे, इतना मार्केट को कंफ्यूज कर दिया, राइट। सो जब ये फैसला आया तो आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न के हिसाब से कि एक अच्छी खासी जंप हम लोग को ज़रूर देखने को मिली। देख सकते हो वेलकमिंग स्टेप जरूर देखने को मिला, बट वो तेज़ी ज़्यादा टिकी नहीं। अगर मैं इसको आपको चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखाऊं, ये देखिए 10 बजे के आसपास ये फैसला आ गया तो ये तो रॉकेट की तरह ऊपर जाना चाहिए था, बट ये हम लोग को टिकते हुए देखने को नहीं मिला। तो ऐसा क्यों? तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स है, बहुत सारे लॉजिक्स है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि शक्तिकांता दास जी की जो कॉमेंट्री थी एंड उसके बाद जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, राइट, क्योंकि उन्होंने जो बातें बोली थी उन्हीं चीज़ों को पकड़कर सवाल उनको बार बार पूछे जा रहे थे। इससे पता चल रहा था दोस्तों कि ऐसा मतलब फील हो रहा है कि थोड़ा सा ये जल्दबाजी में किया हुआ डिसीजन, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। मतलब जो चीज़ मैंने आप लोगों को बोली थी ना कि रेट हाइक ना होना, नो डाउट अच्छी बात है, बट ये जो सरकार मूवी का जो डायलॉग मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि नज़दीकी फ़ायदा के लिए दूर का नुकसान कर बैठना, ये चीज़ें भी हो सकती है, होगी ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, बट इसकी पॉसिबिलिटी अभी हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। या फिर अगर मैं इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझा दूँ तो पॉवेल जी, यस, फेड ने जो गलती की है वही अभी आरबीआई भी ये गलती करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। गलती मतलब बेसिकली क्या है कि देखिए मार्केट मान के चल रहा है ना, मेंटली प्रिपेयर है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक के लिए वो रेडी है, तो उस राह पे यूजुअली चलना चाहिए, राइट। अभी ये रेट हाइक को स्टॉप कर देना, ये आपके पास एक ज़बरदस्त हथियार था, एंड उसके बाद कट करना एक और बड़ा हथियार होता है। प्रॉब्लम क्या आ जाएगा दोस्तों? प्रॉब्लम यही हो जाएगी कि अभी आपने स्टॉप कर दिया, राइट। अभी इससे स्टॉप से अगर आप वापस 25 पे जाओगे
तो आपको पता है मैंने आपको सिखाया है क्या, रिवर्स गियर में गाड़ी लेकर जाना ये बिल्कुल भी बाजार को अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी, समझ में नहीं आएगा कि आरबीआई कर क्या रहे, कॉन्फिडेंस ही नजर नहीं आएगा। एंड यही तो गलती पॉवेल ने की थी, पॉवेल ने मतलब फेड ने की थी, कि फेड ने पहले 75 का रेट हाइक लगातार किया, 4 बार तो कर दिया, ठीक है, उसके बाद 50 किया, एंड 50 के बाद आपको पता है कि 50 की बात हो रही थी तो सडनली उन्होंने 25 कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है, 25 किया, और बाद में कमेंट्री में क्या बोल दिया कि अरे नहीं नहीं, शायद से हम लोगों को वापस 50 करना पड़ सकता है, ऐसा हिंट दिया बाजार को। एंड बाद में बाजार में कैसी गिरावट हो गई आपको पता ही है। फिर बाद में वो बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड गड़बड़ नजर आ गई, इसलिए वापस उन्होंने 25 पे ही चीज़ों को बरकरार रखा, ये डिफरेंट स्टोरी है। बट यही एक प्रॉब्लम हम लोग को अभी हमारे मार्केट में भी हो सकती है, इसकी एक पॉसिबिलिटी अभी हम लोग को नज़र यहाँ पे आ रही है। सो वापस आ जाते हैं कि शक्तिकांता दास जी ने रेट को तो स्टॉप यहाँ पे कर दिया, नो डाउट ये अच्छी बात है। बट कमेंट्री में दोस्तों वो मतलब बोलते हैं ना, जो जोश चाहिए था हम लोग को वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। मतलब एटलीस्ट मैं अपने साइड से ये बात बोलना चाहूँगा, हर किसी का अपना अपना एनालिसिस अलग होता है। सो जोश की मतलब मैं क्या बात करूँ, तो उन्होंने ये बात सबसे पहले बोल दी कि हम लोग जो रेट को स्टॉप कर रहे हैं ये सिर्फ इसी वक्त के लिए स्टॉप कर रहे हैं, राइट। आने वाले समय में इसकी कोई गारंटी नहीं कि हम लोग रेट को स्टॉप करेंगे या फिर रेट को कट करेंगे। अगर 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 ज़रूरत पड़ी हम शायद से वापस रेट को बढ़ा दें। तो इस प्रकार की अगर चीज़ें यहाँ पे बोलेंगे तो ऑब्वियसली मार्केट तो कन्फ्यूज ही हो जाएगा कि अभी आपने स्टॉप कर दिया, ठीक है, तो फिर आप ये मान के चल रहे हो कि इन्फ्लेशन जितना होना चाहिए था अभी ये नीचे ही आएगा करके, तो ऐसी भी चीज़ें देखने को नहीं मिली। तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि फिलहाल तो देखा गया तो ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, राइट। एंड इसके चलते अगर कोई भी फैसला अगर हमें लेना पड़े वापस रेट हाइक के चलते तो शायद से हम लोग ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इनडायरेक्टली हिंट्स उन्होंने बाजार में यहाँ पे दिए। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। चलो ये भी कहानी यहाँ तक भी ठीक थी कि मतलब वो यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि आने वाले समय में शायद से अगर ज़रूरत पड़ी, ग्लोबल मार्केट मतलब क्या, यही अभी क्रूड ऑयल कैसे सडनली यहाँ पे बढ़ गया, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एफओएमसी ने कैसे रेट्स बढ़ा दिए, तो इसी चीज़ में अगर कोई यहाँ पे ऐसे ही एग्रेसिवली चीज़ें अगर होती रही तो शायद से एमपीसी को भी सोचना पड़े, वापस उनको 25 का रेट हाइक यहाँ पे करना पड़े, ये बात वो कर रहे थे। चलो फाइन, एक बात ये भी मैं मान लेता हूँ। बट उसके बाद एक और सरप्राइजिंग चीज़ हो गई, कौन सा, कि प्रेडिक्शंस। आपको पता है कि एमपीसी अपने प्रेडिक्शन देता है किस चीज़ के चलते, एक इन्फ्लेशन का एंड सेकंड होता है जीडीपी का, ठीक है। तो जीडीपी का प्रेडिक्शन उन्होंने नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर के लिए बढ़ा दिया, बहुत नहीं बढ़ा दिया बट फिर भी जो पिछला वाला जो भी उन्होंने बोला था उससे बढ़ा दिया। एंड इन्फ्लेशन का भी जो टारगेट उन्होंने पहले जो रखा था उससे कम कर दिया। मतलब एक साइड पे उन्होंने ये बोला कि ग्लोबल मार्केट में इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, वापस हमें शायद से रेट हाइक करना पड़ सकता है, ऐसे मतलब उन्होंने टफ कमेंट्री दी। एंड साइड में जो प्रेडिक्शंस थे वो बेटर और कर दिए। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला माहौल देखने को मिला। एंड ये जब चीज़ें उन्होंने बोली, मतलब किसी एक इंटरव्यूअर ने ये सवाल भी उनको यही पूछा कि सर आप एक जगह पे बोल रहे कि इन्फ्लेशन को कट कर रहे हो, जीडीपी का डेटा बढ़ा रहे हो, एंड साइड में आप थोड़ा सा मतलब ऐसा बता रहे हो कि वापस हम लोग रेट हाइक कर सकते हैं। तो ये भी सवाल बार बार यहाँ पे पूछे जा रहे थे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो वो कॉन्फिडेंस मुझे तो नज़र नहीं आया, राइट। वरना कैसे होता है, इससे अच्छा आप 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करते और ज़बरदस्त कमेंट्री दे देते तो मार्केट इससे कई गुना ज़्यादा बढ़ता, राइट। बट यहाँ पे क्या कर दिया, रेट हाइक को स्टॉप किया, बट बहुत ही कंफ्यूजिंग कमेंट्री देखने को मिली। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, हर किसी का एनालिसिस अलग हो सकता है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि नज़दीकी फ़ायदा के लिए अभी हम कह सकते हैं, ये फाइनल कंक्लूजन नहीं है मेरा, बट बोलते हैं ना पॉसिबिलिटी छोड़ दी अभी बाजार में कि अभी गड़बड़ी हम लोगों को फ्यूचर में देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अभी ये देखिए फोरकास्टिंग देखिए, सेंट्रल बैंक अभी आगे के इन्फ्लेशन के डेटा देखिए कि Q1, Q2, Q3, Q4, ये Q1 कौन सा है, ये अभी 2024 की बात हो रही है दोस्तों, राइट। ये जो अप्रैल में जून होगा और जुलाई में जो नंबर आएगा उसमें 5.1, 5.4, 5.4 एंड 5.2 ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। नो डाउट हर कोई जो डेटा है वो 6% के अंदर ही वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त का अभी भी आप लोगों को पता है मार्च का डेटा आना बाकी है, तो वहाँ पे तो सपने देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो 6% के ऊपर ही रहेगा, 99% हम ऐसा ही बोलकर चलेंगे करके। सो इतना पावरफुल उन्होंने इन्फ्लेशन का प्रेडिक्शन यहाँ पे किया है, राइट। बट साइमल्टेनियसली वो कॉन्फिडेंस उनमें नज़र नहीं आ रहा है। यही चीज़ें हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिली है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चलो हम लोग को देखने को मिला कि रेट तो उन्होंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, कॉमेंट्री में इतना दमदार चीज़ें नज़र नहीं आई। अब व्हाट नेक्स्ट, इसके आगे क्या, तो दोस्तों इसके आगे का गोल्डन पॉइंट अभी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि शक्तिकांता दास जी ने ही बोला है, राइट। तो कौन सी चीज़ बोली उन्होंने कि शायद से अगर ज़रूरत पड़ी तो वापस वो क्या कर सकते हैं, रेट्स को बढ़ा भी सकते हैं। तो रेट्स को कैसे बढ़ाएंगे, तो ग्लोबल मार्केट के ऊपर अभी वापस हमें फोकस रखना पड़ेगा। अगर क्रूड ऑयल में वापस अगर कुछ हलचलें अगर होगी, चांसेस कम है, ऑलरेडी फैसला हो चुका है ओपेक का, बट फिर भी जैसे मैं बार बार कहता हूँ मार्केट है, अनसर्टेनिटी यहाँ पे हमेशा
रहती है। सो वहाँ पे अगर कुछ हो गया तो उसके ऊपर फोकस रखना है, प्लस एफओएमसी के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। 25 तक अगर वो रहे तो ठीक है, अगर वो 50 तक अगर चले जाते हैं तो एक और अनसर्टेनिटी आरबीआई के और प्रेशर यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि इन चीज़ों को मैच करना पड़ता है, राइट। वहाँ पे रेट्स बढ़ते जाएंगे, आप यहाँ पे रेट्स को रोक देंगे तो यहाँ का पैसा वहाँ पे चला जाएगा, राइट। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। एंड उससे भी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी वाली, तो दोस्तों इन्फ्लेशन का डेटा। यस, अभी आने वाले समय में दोस्तों हमारा जो सीपीआई का डेटा जो हर वक्त हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, राइट, मंथ वाइज यहाँ पे आता है, ये अब मुझे लगता है, ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। क्योंकि अगर देखा गया तो देखिए, जो उन्होंने बताया है कि इन्फ्लेशन यहाँ पे 6% के अंदर ही आ जाएगा Q1 के ऑनवर्ड से ही, उससे पहले ही, फिर Q2, Q3, Q4 हर इसमें 6% के अंदर रहेगा। सो अगर सीपीआई का डेटा आने वाले समय में अगर ऐसा देखने को नहीं मिला कि उस दिशा में जा रहा है, तो आप समझ लेना कि आरबीआई को फिर मजबूरन होकर क्या करना पड़ेगा, वापस रेट हाइक करना पड़ेगा। तो ये इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग करके उन्होंने यहाँ पे छोड़ा है, राइट। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही, तो इसीलिए आने वाले जो भी इन्फ्लेशन का डेटा रहेंगे ना दोस्तों, ये अभी बहुत क्रूशल रहने वाले, बहुत मतलब बहुत। एंड अगर ये थोड़े से भी अगर फोरकास्टिंग से अगर हम लोग को नीचे देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, नीचे मतलब खराब देखने को अगर मिल जाते हैं, तो वापस हम लोग को मार्केट में प्रेशर आते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि मार्केट अब ये मान के चलेगा कि आरबीआई की और एमपीसी की जो कमेटी है उनके ऊपर वापस प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि रेट हाइक कराओ करके, राइट। तो इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली बातें देखने को यहाँ पे मिल रही, इसलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में भी कहा कि थोड़ा सा फोकस बना के यहाँ पे रख लेना। मुझे तो पक्का लगा था कि आज के दिन 25 का तो रेट हाइक होना ही चाहिए करके, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 6 के ऊपर चल रहे हैं, 6 6.5 पे चल रहे हैं, प्लस एफओएमसी ने रेट हाइक किया, क्रूड ऑयल बढ़ गया। एंड उसके बावजूद अगर हम लोग इसको स्टॉप कर देते हैं, राइट, स्टॉप करना बुरी बात नहीं है, बट टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। एंड मेरे बोलने से क्या होता है, आप मार्केट का रिएक्शन ही देखिए, मार्केट ने इतना एक्साइटमेंट दिखाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो मैं बार बार चीज़ें आप लोगों को बोल रहा हूँ, अनसर्टिनिटी, समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे अभी क्या होगा। ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा या फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, बट अभी ये डेटा के ऊपर सब कुछ निर्भर रहता है कि विदेश में क्या होता है, क्रूड में क्या होता है, एफओएमसी में क्या होता है, एंड प्लस हमारे सीपीआई का इन्फ्लेशन का डेटा क्या आता है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर रहेगी। इसमें से एक भी चीज़ इधर उधर हुई ना, तो वापस बाजार में हम लोग को इजीली पैनिक आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड ये सारी चीज़ें हम लोगों ने खुद ही अभी यहाँ पे क्रिएट की है, हम ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। सो दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। बाजार का रिएक्शन भी आप साफ साफ देख सकते हो, बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला देखने को मिल रहा है, ज़बरदस्त तेज़ी, फिर गिरावट, फिर कंफ्यूज ना, मतलब जो मैक्सिमम लोग जो सोच कर चल रहे थे, राइट। एंड अगर आपने स्टॉप भी किया तो थोड़ा दमदार कमेंट्री देते थे तो हम समझ जाते कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, बट वो भी मुझे यहाँ पे नज़र यहाँ पे नहीं आया। तो कंप्लीटली अगर मैं मेरे साइड से अगर एक बात बोल दूँ, अगर कंक्लूजन के ही फॉर्म में, तो वही चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, जो फेड में देखने को मिली थी कि फेड की गाड़ी जो रिवर्स गियर में वो डालने की कोशिश कर रहे थे और मार्केट ने पहले ही ज़बरदस्त नेगेटिव रिएक्शन दिखा दिया। अभी ये पॉसिबिलिटी हमारे मार्केट में भी क्रिएट हो चुकी है कि अभी उन्होंने रेट को स्टॉप किया और खुद ही बोला भी उन्होंने, आप चाहो तो चेक कर लो उनकी बातें, कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम क्या करेंगे, वापस रेट हाइक कर सकते करके। तो ये रिवर्स गियर में लेकर चले जाना, ये बहुत ही खराब बात यहाँ पे होती है। सो टेम्पररी चीज़ के लिए यहाँ पे फ़ायदा हो सकता था, ठीक है, आज के दिन थोड़ा सा ही भागा है। अगर ये आज के दिन 42 के बदले 142 भी भाग लेता तो भी मेरी चीज़ों में कोई बदलाव नहीं था, मैं यही कमेंट्री देता कि ठीक है आज के दिन भागा, बट आने वाले समय में ये रिस्क अभी बहुत ज़्यादा है। सो क्या किस चीज़ के ऊपर नेक्स्ट फोकस भी रखना है वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। एंड खास करके हमारा तो सीपीआई का डेटा अभी ये तो इसको तो गोल्डन इन्वर्टेड कॉमा में ही डाल देना, आने वाले समय में इसी के ऊपर पूरे बाजार का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। ये Q4 का कौन सा वाला है, ये जो आखिरी मार्च का है उसको छोड़ दो, अभी वो तो सबको पता ही है कि 6% के ऊपर ही रहने वाला है, वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी बाकी है। बट उसके बाद के जो हम लोग को अप्रैल का डेटा देखने को मिलेगा, मई का डेटा देखने को मिलेगा, जून का डेटा देखने को मिलेगा, राइट, वो अगर 6% के ही ऊपर अगर तैरता रहा तो फिर मार्केट को मतलब हम कह सकते हैं फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली सिचुएशन के साथ डील करना यहाँ पे पड़ सकता है। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी मैंने मेरे साइड से तो यहाँ पे कवर कर ली है। एंड नो डाउट और भी बहुत सारी चीज़ें शक्तिकांता दास जी ने यहाँ पे कवर की है। एंड फिलहाल की सिचुएशन कौन से सेक्टर के लिए यहाँ पे टेम्पररी बेसिस के ऊपर क्यों ना हो फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, कौन से शेयर्स को इसका फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है, और कौन कौन सी चीज़ें शक्तिकांता दास जी ने यहाँ पे बोली है जो कि पर्टिकुलर सेक्टर को फ़ायदा दिला सकती है। इसके ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके बोल सकते हो। अगर वक्त मिला, राइट, थोड़ा सा मैं इसको रिसर्च करूंगा, ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो आपको स्टडी करने के लिए, आपको पता है मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, स्टडी करने के लिए आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे आसानी हो जाएगी। सो अगर आप चाहो तो इसके ऊपर भी एक वीडियो, तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में येस बोल देना, मैं ज़रूर इसको भी कवर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो दोस्तों सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है। अगर इस वीडियो को समराइज़ करना है, समरी की अगर मैं बात करूँ तो समरी क्या है, समरी ये हो गई कि रेट को स्टॉप कर दिया, अच्छी बात है, बट पुअर कमेंट्री, कॉन्फिडेंस मुझे तो नज़र नहीं आया। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 2,
गाड़ी रिवर्स गियर में भी जा सकती है, ये एक अनसर्टेनिटी बाजार में उन्होंने यहाँ पे छोड़ दी है। पॉइंट नंबर 3, सीपीआई का डेटा, देन उसी के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में क्या चीज़ें चलती है उसके ऊपर फोकस रहेगा। पॉइंट नंबर 4, उनके जो वर्ड्स थे राइट वो बिल्कुल भी मैच होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिले थे राइट। ग्लोबल इकोनॉमी में क्या चलता है, वहाँ से अनसर्टेनिटी है करके बातें तो बोली, बट जो फोरकास्टिंग था इन्फ्लेशन एंड जीडीपी का वो बेटर पोजीशन में दिखा दिया। तो ये सारी चीज़ों के चलते हम कह सकते हैं ओवरऑल कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है राइट। एंड आने वाले डेटा के ही हिसाब से हम लोग को बाजार अभी ज़्यादा रिएक्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड इसी चीज़ का ओवरऑल रिएक्शन आज के दिन बाजार में परफेक्ट दिखा दिया। ठीक है, थोड़ा सा हरा चार्ट पैटर्न दिखा दिया बट कोई एक्सट्रीम चार्ट पैटर्न दिखाया नहीं, तो ये बात भी आरबीआई को अच्छी तरीके से पता चल गई होगी। सो आशा करता हूँ मैंने मेरे साइड से जितना हो सके आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से जान सको और सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।